हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज से हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, वो भी नई शिक्षा नीति के अनुसार। नई शिक्षा नीति के अनुसार जिन भी स्टूडेंट्स का बीएससी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और जिन्होंने केमिस्ट्री को मेजर फॉर्म में लिया है, उन सभी के लिए पेपर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री होने वाला है। और इस सीरीज़ में हम इस पेपर की जितनी भी इम्पोर्टेंट यूनिट है सभी की क्वेश्चंस की वीडियो देखेंगे। तो आज हम इस पेपर की यूनिट नंबर 1 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो का डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम देखेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 1 के सेकंड पार्ट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इस पार्ट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इस पार्ट से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, What is Bohr model of atom? Write its limitation and postulates। यहाँ पर हमें बताना है बोर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, उसकी मॉडल की लिमिटेशन क्या है और उसके मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से, वो आपको इस आंसर में लिखने रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल डिराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहाँ पर हमें पार्टिकल का डुअल नेचर समझाना कि किस तरह से पार्टिकल दो टाइप के नेचर को शो करता है और उसके बाद हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन डिराइव करनी रहेगी। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को लिखना रहेगा। फोर्थ है, डिफाइन क्वांटम नंबर, एक्सप्लेन 4 क्वांटम नंबर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यहाँ पर हमें बताना है क्वांटम नंबर क्या होते हैं, 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम। ये जो 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं उन्हें हमें यहाँ पर समझाना है और साथ में हमें क्वांटम नंबर के इम्पोर्टेंस भी लिखने रहेंगे। अगला है, राइट अबव प्रिंसिपल N+L रूल। यहाँ पर हमें अबव प्रिंसिपल क्या होता है वो लिखना है और उसी अबव प्रिंसिपल के अंदर N+L रूल भी आता है, वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको पाउली के द्वारा दिया गया एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हुन्स रूल विद एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें हुन्स रूल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना रहेगा। नेक्स्ट, राइट एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इन बिटवीन 21 to 30 एटॉमिक नंबर। यहाँ पर हमें क्या करना है कि एटॉमिक नंबर 20 से 30 के बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सभी एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्सेप्शन पाया जाता है, तो उन एलिमेंट जिसके अंदर एक्सेप्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इस आंसर में समझाना रहेगा। जैसे 21 और 30 के बीच में 24 और 29 नंबर के जो एलिमेंट होता है, यानी क्रोमियम और कॉपर, इनके बीच में एक्सेप्शन पाया जाता है, वो ही आपको इस आंसर में लिखना रहेगा। अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 था वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल टेक्निक इन एंशिएंट इंडिया एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट साइंटिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन चरक संहिता एंड आयुर्वेदा। यहाँ पर आपको चरक संहिता और आयुर्वेदा के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना रहेगा। सेकेंड, हाउ फार इंडिया डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक इन एंशिएंट टाइम्स। यहाँ पर आपको बताना है कि एंशिएंट टाइम पर कॉस्मेटिक का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरह से हुआ, वो आपको समझाना है। यानी कॉस्मेटिक की हिस्ट्री आपको एंशिएंट टाइम की यहाँ पर लिखनी रहेगी। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट, द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय देम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बुक्स। यहाँ पर आपको बताना है एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट कौन कौन से थे, यानी पहले के साइंटिस्ट कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है, उनके नाम, और साथ में हमें उन बुक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में लिखनी रहेगी। अगला है, हाउ आयरन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन एंशिएंट टाइम्स। किस तरह से इंडिया के एंशिएंट टाइम्स में आयरन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई थी, वो हमें यहाँ पर लिखनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नागार्जुना, एक्सप्लेन द मेथड डेवलप्ड बाय हिम। यहाँ पर हमें बताना है नागार्जुना कौन थे और उनके द्वारा जो मेथड दी गई वो हमें यहाँ पर लिखनी रहेगी। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट दे रखी है, वो आपको तैयार कर लेना है, जैसे वुड से स्टील, ब्रास एंड कासा टेक्नोलॉजी और लेड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से थे यूनिट नंबर 1 के एमपी क्वेश्चंस।
आई होप आपको यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के जितने भी एमपी क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो के साथ। एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली यूनिट नंबर 2 के एमपी क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।